हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ब्लॉग है 23 सितंबर का और अभी शाम का टाइम है। शाम के अभी बज रहे हैं 6। दोनों बच्चों को लेकर हम लोग जा रहे थे हमारी पीडियाट्रिशियन के पास क्योंकि दोनों का वैक्सीनेशन बाकी था और काफ़ी प्यारा सा इवनिंग है। तो चलिए आज का ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिनों बाद में आज कुछ शूट कर रही थी तो सोचा कि वॉइस ओवर के साथ ही इस ब्लॉग को बनाया जाए। हमने अपॉइंटमेंट बुक करवा लिया था पहले ही, तो हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और हमारा फटाफट से काम वहाँ पे हो गया था। तो सोचा कि क्यों ना थोड़ा खाया पिया जाए बाहर और शॉपिंग भी शुरू कर दिया जाए दुर्गा पूजा का, क्योंकि बस कुछ ही दिनों बाद दुर्गा पूजा शुरू होने वाला था। दुर्गा पूजा के लिए मैंने ऑनलाइन भी कुछ चीज़ें ऑर्डर कर दिए थे, तो वो सब जब भी मुझे रिसीव हो जाएंगे ना, मैं हो सके तो इसी ब्लॉग में या फिर किसी और नेक्स्ट दुर्गा पूजा शॉपिंग हॉल ऐसा करके कुछ एक टाइटल देके वीडियो अपलोड करूँगी, जिसमें मैं आपके साथ सारा ही शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ कि दुर्गा पूजा में मैंने किसके लिए क्या लिया है, खुद के लिए क्या क्या लिया है। और तो बस उसी से रिलेटेड ये ब्लॉग है। हम यहाँ पे पहुँच गए थे चास के मेन मार्केट में और हमने ऑर्डर किया था चिकन मोमोज़। तो ये जो मोमोज़ थे ना, ये मतलब ओकेज थे, बहुत ज़्यादा अच्छे मुझे नहीं लगे, ठीक ठाक था। फ़र्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे मोमोज़ ट्राई किए। ये जो मोमोज़ का स्टॉल है ना, ये बाज़ार कोलकाता के जस्ट बगल में ही है। तो मोमो खाने के बाद मैं कियान को लेकर चली गई थी पानी पूरी खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मुझे मतलब पानी पूरी खाने का मौका मिला था। तो मैं चली गई तो उसको लेकर ट्राई किया मैंने, काफ़ी अच्छा बना था। तो फिर अमित को भी बोला कि अगर आपको खाना है तो आप भी खा लो। उनके गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी बट वो भी इंजॉय किए। और उसके बाद हम गए बाज़ार कोलकाता। काफ़ी अच्छी सी इवनिंग थी, गर्मी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं थी और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो उसमें काफ़ी अच्छा सा टाइम हमने स्पेंड किया एक साथ में। और आज ना हमने बिल्कुल भी कोई प्लानिंग नहीं किए थे कि क्या करना है, कहाँ जाना है। आज बस हमें ये पता था कि डॉक्टर के पास दोनों बच्चों को लेके जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हो छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी चीज़ों की, और वो आपके मतलब हिसाब से अगर नहीं है, आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना अगर ना हो, तो फिर मूड ऑफ हो जाता है। मेरा भी होता है, बहुत नॉर्मल सी बात है। बट जब आप कोई मतलब ऐसा है कि बिना प्लानिंग किए आप कहीं चले गए और आपने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, तो वो टोटली मतलब वर्थ इट होता है। और उसके बाद फिर हमने हमारा शॉपिंग स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हम लोग आए थे यहाँ पे अमित के सेक्शन में। तो जब भी हम अकेले आते हैं तो क्या होता है ना, या फिर सिर्फ ईशान को लेकर आज जब आते हैं तो ईशान हम दोनों में से किसी एक के पास रहता है और हम अलग अलग शॉपिंग करते हैं। और जब दोनों बच्चों को लेके आते हैं तो थोड़ी सी मतलब ऐसा होता है कि कोई एक अगर बच्चा संभालेगा तो दूसरा शॉपिंग करेगा, जब उसका हो जाएगा तो फिर वो बच्चे संभालेंगे और फिर दूसरी बार शॉपिंग करेंगे। तो ऐसा होता है। ये वाला शर्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उनको दिखाया तो उन्हें भी काफ़ी पसंद आया। और इस तरह के चेक शर्ट ना काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो फिर वो अपने लिए लिए और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, लूफ़ा मेरे पास नहीं था, अब ख़राब हो गया था मेरा लूफ़ा। और बस छोटी छोटी चीज़ें क्या होता है ना, याद नहीं रहता है, बड़ी चीज़ें आपको तुरंत याद आ जाएगी जब भी आप मार्केट जाओगे। बट जो बहुत बेसिक मतलब डेली काम आने वाला चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि हेयर क्लिप्स हो गए, पिन्स हो गए, लूफ़ा हो गया, ये सारी चीज़ें याद ही नहीं रहते। जब ज़रूरत पड़ता है तभी सिर्फ याद रहता है कि कल गई थी बट लाना भूल गई। तो याद से मैंने लूफ़ा ले लिया और कियान को लेकर मैं बस देख रही थी कि क्या क्या नया कलेक्शन आया है। मुझे यहाँ पे लेडीज़ वेयर में कुछ भी पसंद नहीं आया, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े साइज़ेस मिलते हैं। एक्सेल साइज़ अगर आप लोगे, डबल एक्सेल लोगे तो आपको अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। बट अगर आप ट्यूनिक्स और टॉप लोगे तो फिर आपको स्मॉल या फिर मीडियम में मिल जाता है। सूट्स वगैरह यहाँ पे मुझे उतने अच्छे नहीं मिले। तो अमित और ईशान दोनों का यहाँ पे शॉपिंग चल रहा था और मैं बस कियान को लेकर देख रही थी कि क्या क्या आया है। मैं गई थी साड़ी के सेक्शन में और मुझे उतना कुछ ख़ास यहाँ पे लगा नहीं, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिया। और मैंने सोचा भी था कि मैं धनबाद से शॉपिंग करूँगी इस बार, तो बस वही था मेरा प्लानिंग। तो मुझे कुछ भी यहाँ पे पसंद नहीं आया। मैंने अपने लिए आई थिंक यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था। गाइज़, मैं डेली आपके कमेंट को रीड करती हूँ। आप जो भी कमेंट, जो भी मैसेज करते हो वो सब मैं रीड करती हूँ। बट बीच में मैं गायब इस वजह से हो गई थी क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, कियान के हाथ से गिर गया था, फिर वो टूट गया। वो फ़ोन बनवाया तो फिर ईशान के हाथ से दोबारा से गिरा, फिर से टूट गया। डिस्प्ले बहुत जल्दी टूट जाते हैं आजकल के फ़ोन के। और फिर मैंने नया फ़ोन लिया और वो मैं शूट कर रही थी खिड़की के ऊपर रख के। कियान मेरे पास है ना, इस वजह से आपको वॉइस ओवर में उसका भी आवाज़ आता रहेगा। तो दूसरा फ़ोन फिर मैं शूट कर रही थी और खिड़की के ऊपर रखा हुआ था। वो बहुत ज़ोरों की हवा आई, खिड़की से फ़ोन गिर गया नीचे और उसका डिस्प्ले पूरी तरह से टूट गया। फिर मैंने फिर से फ़ोन ऑर्डर करवाया अगस्त में मेरे बर्थडे के टाइम पे। और फिर उसी फ़ोन से मैं अभी सारी वीडियोज़ को मतलब पुराने मेरे दोनों फ़ोन से वीडियोज़ को लेके लैपटॉप पे स्टोर करके फिर उसको इस फ़ोन में लेके फिर एडिट करके फिर अपलोड कर रही हूँ। इस वजह से काफ़ी सारे पुराने ब्लॉग्स भी हैं ना, जो कि आने में टाइम लग रहे हैं अभी।
और एडिट किया हुआ है, इस वजह से मतलब जो एडिट किया हुआ है वो मैं पहले अपलोड कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे शॉपिंग डन था, हमने मेडिसिन ले लिया लास्ट में और फिर हम चले गए घर। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हमारे नेक्स्ट डे, आई थिंक 2-3 दिन बाद का ये ब्लॉग है। ये ईशान का पिगी बैंक है, वो आई थिंक तो 3-4 महीने से इसको जमा रहे थे पैसे इसमें, और उसको हमने प्रॉमिस किया था कि जब तुम दुर्गा पूजा की शॉपिंग करने के लिए जाओगे उस टाइम पे हम लोग इसको ओपन करेंगे। एंड उसकी खुशी देख रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इतने सारे पैसे देख के। उसको काउंटिंग उतनी अच्छी सा भी नहीं आती है पैसे की, बट उसको ये था कि वहाँ बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा खिलौना हम खरीद सकते हैं इससे। और ईशान काफ़ी केयरिंग बच्चा है, तो उसने ये भी कहा था कि मम्मा इस पिगी बैंक से जो भी पैसे निकलेंगे ना, सबके लिए कुछ ना कुछ लेंगे हम लोग। और ये जो ब्लॉग है ना, ये डेट मैं मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पर। हम लोग आए थे धनबाद, और ये अमित की दीदी का घर है, तो यहाँ पे हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए, मैं, मोना, अमित, ईशान, और हम लोग काफ़ी सारी दुकान घूमे। हम लोग बहुत ज़्यादा इसलिए थक गए थे, इसलिए ज़्यादा ब्लॉग में शूट नहीं कर पाई, बस 2-3 क्लिप्स ही हैं, वो मैं ऐड कर दूँगी इस ब्लॉग में। यहाँ पे हम लोग साड़ी देखने के लिए आए थे, बट कुछ भी यहाँ पे पसंद नहीं आया, तो हम लोग दोबारा दूसरी दुकान पे गए और हमें पसंद आए ये साड़ी में से कुछ साड़ीज़। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसी ब्लॉग में या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, आपको दिख जाएगा सारा शॉपिंग। फिर यहाँ से हम लोग गए, बहुत सारी दुकान घूमे, सबके लिए ड्रेसेस लिए, शूज़ लिए, कुछ भी छोटा मोटा सा और भी जो सामान रहते हैं वो सब लिए, खाना पीना खाया, और उसके बाद हम लोग रात को घर आए। तो ये एक शूट मैंने किया था, क्योंकि मैंने सोचा कि कुछ भी शूट नहीं किया है तो थोड़ा सा एक ऐप दिखा दिया जाए कि कौन कौन आया है साथ में। और बस शाम काफ़ी हो गई थी। कियान को लेकर हम लोग नहीं गए थे, कियान था मेरी नानी के पास, क्योंकि अगर उसको लेके जाते तो फिर शॉपिंग हम लोग कर नहीं पाते, बहुत परेशान करता है। और ईशान का स्कूल था, तो हम लोग को मतलब जल्दी से आना था, उसका एग्ज़ाम भी चल रहा था। तो 7 बजे हम लोग वहाँ से निकले और 8:30 बजे तक हम लोग घर पहुँच गए थे। धनबाद में ये काफ़ी फ़ेमस है, ये राइस और गार्लिक चिकन हम लोग जब भी जाते हैं तभी यहाँ पे खाते हैं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। गाइस, ये व्लॉग ऑलरेडी 8 मिनट के करीब हो गया है, तो इसमें मैं और ऐड नहीं करूँगी शॉपिंग हॉल। शॉपिंग हॉल आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ बहुत ही जल्द नए व्लॉग के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम हो गया है अभी 7, और हमने करी है इतनी सारी शॉपिंग्स। तो बस नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी जल्दी से जाना है घर, क्योंकि कियान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम लोग। और तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।